आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। लेबर कार्ड धारकों को आज शाम से 5,000 रुपए की सहायता राशि मिलना शुरू हो गई है, जिससे मजदूरों को आर्थिक राहत मिलेगी। महिलाओं को 30 जनवरी से 50,000 रुपए की सहायता राशि मिलना शुरू होगी, जिससे आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा। आशा, आंगनबाड़ी और निर्माण श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा। 8 लाख से ज्यादा छात्रों की होगी ऑनलाइन हाजिरी। कटिहार में अब शान से होगी गरीब बेटियों की शादी। 19.50 करोड़ की लागत से बनेंगे 39 कन्या विवाह मंडप। 30 जनवरी तक चलेगा अभियान। बिहार में मशरूम खेती पर 90% सब्सिडी। लेबर कार्ड धारकों को 9,000 रुपये मासिक वेतन देने का फैसला। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े खुशखबरी, अब राशन कार्ड पर मिलेंगे 6 बड़े फायदे। आज से 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी के लिए हड़ताल पर हैं कर्मचारी। रोजगार का सुनहरा अवसर। समय पर कार्यवाही नहीं करने पर कार्ड रद्द होने के बाद लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में किसानों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 5 फरवरी तक आवेदन कर पाएं बम्पर सब्सिडी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गरीब छात्रों को 4 लाख रुपए की सहायता। बिहार में भैंस पालन पर 75% तक सब्सिडी। मजदूर की जगह मालिक बनने का मौका। मैट्रिक इंटर परीक्षार्थी ध्यान दें, प्रवेश और जरूरी नियम जारी, देरी पर नहीं मिलेगी एंट्री। सिसवन में 3360 राशन कार्ड होंगे रद्द। 30 जनवरी तक जांच अभियान। पटना में गणतंत्र दिवस पर बदल जाएगा ट्रैफिक। गांधी मैदान जाने वाली सड़कें रहेंगी बंद। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जमीनों की खरीद बिक्री पर लगाई गई रोक। पटना एनीट छात्रा मौत मामले में बड़ा खुलासा। अंडरगारमेंट्स पर मिले स्पर्म के अवशेष। एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि। सुकन्या योजना के तहत बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए का शगुन जनवरी से लागू। बिहार में गुड़ उत्पादन यूनिट लगाने के लिए 1 करोड़ तक सब्सिडी। आवेदन करने का अब आखिरी मौका। आज सोना और चांदी के दामों में हुआ अधिक गिरावट। 24 के और 22 के सोना का दाम जाने। पीएम आवास योजना 2.0 में शहरी गरीबों को राहत। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तरी भागों में बारिश के आसार। ठंड पर आईएमडी का नया अपडेट। फर्जी राशन कार्ड पर रोक के लिए राज्य भर में घर घर जांच अभियान शुरू। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। फ्यूज कॉल सेंटर से सीधा संपर्क। ऑनलाइन पोर्टल की भी सुविधा। निजी जमीन पर मकान बनाने पर 5 लाख रुपए तक अनुदान। 31,000 मिडिल स्कूलों में बनेंगी एआई व लैंग्वेज लैब। 12वीं से पहले स्मार्ट क्लास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दक्ष होंगे छात्र। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर खाता अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। 31 जनवरी अंतिम तिथि है। बिहार में बदले जाएंगे कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष। संगठन सृजन अभियान में प्रदेश स्तर पर भी होगा प्रयोग। मनरेगा में बड़ा बदलाव। बायोमेट्रिक हाजिरी से रुकेगा फर्जी भुगतान। पटना एयरपोर्ट पर तीसरा एरोब्रिज शुरू। यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। सहारा इंडिया के निवेशकों को रिफंड मिलना शुरू। 10,000 रुपये तक डीबीटी के जरिए भुगतान। नीतीश कैबिनेट विस्तार से पहले एक्शन मोड में सरकार। बोर्ड, निगम और आयोगों में होगी छंटनी। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन 6,000 रुपये करने की तैयारी। प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजा गया। मंजूरी मिलते ही बुजुर्गों को बड़ी राहत। ललन सिंह का इनकार। आरसीपी सिंह ने दिखाया प्यार। क्या अब सीएम नीतीश की हरी झंडी का इंतजार? सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर रोक। भूमाफियाओं पर चलेगा प्रशासनिक डंडा। लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी। मोदी सरकार की स्कीम से पूरा होगा अपने घर का सपना।
बिहार के किसानों को बड़ी राहत, फसल बीमा योजना में मुआवजे की राशि बढ़ाई गई। लिट्टी विद मांझी, एनडीए नेताओं का जोरदार मिलन, केंद्रीय मंत्री ने नीट छात्रा मामले में दिया बड़ा बयान। पटना के अटल पथ पर एम्बुलेंस में अचानक लगी आग, मरीज को खींचकर बाहर निकाला गया, ड्राइवर हुआ फरार। रक्सौल में NH-28A पर चलती इनोवा में लगी आग, बाल बाल बचे 2 लोग। मनरेगा में बड़ा बदलाव, बायोमेट्रिक हाजिरी से रुकेगा फर्जी भुगतान। तेजस्वी या मीसा भारती, आज आरजेडी को मिल सकता है कार्यकारी अध्यक्ष, लालू के फैसले पर सबकी नजर। पटना में हर घर सीवर कनेक्शन से खत्म होगी दूषित पानी की समस्या, एनएमसीजी की 11 परियोजनाएं प्रगति पर। बिहार घूमने वालों के लिए नया टूरिज्म ऐप और मैप, पर्यटन विभाग की इस योजना से यात्रा अब होगी आसान। बीमा सखी योजना, महिलाओं को 7,000 रुपये की आर्थिक मदद। बिहार में टीबी मुक्त भारत अभियान, स्वास्थ्य मंत्री बोले 1.5 करोड़ आबादी की मैपिंग, 23 लाख की हुई स्क्रीनिंग। बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मखाना और शहद व्यवसाय पर 5 रुपए करोड़ तक का फंड। नीट छात्रा मौत मामला, एआईएमएस ने कहा अधूरे कागजात से सच कैसे आएगा सामने। मुफ्त में इलाज की सुविधा जारी, बिहार में कड़ाके की ठंड का असर। सरस्वती पूजा के दिन स्कूल बंद रखने पर औरंगाबाद में भारी बवाल, छात्रों और ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक को पीटा। जिला प्रशासन ने किया स्पष्ट, ऑटो पर लगाया जाएगा QR कोड। राजद में उठती असंतोष की आवाजों पर तेजस्वी सख्त, भाई वीरेंद्र के बहाने विक्षुब्धों को चेतावनी। पुराने भूमि दस्तावेज पढ़ना अब होगा आसान, आम लोगों की मदद को तैयार हुआ विशेषज्ञों का पैनल। स्कैन करते ही चालक और रूट की पूरी जानकारी मिलेगी। सुपौल में रेलवे परियोजना की जद में आई विद्यालय की जमीन। सोना चांदी खरीदना है तो दिखाना होगा चेहरा, बिहार की दुकानों में हिजाब की नो एंट्री, मामले ने लिया सियासी रंग। बिहार के 450 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, पीएम मोदी बोले विकसित भारत की नींव रख रहे हैं युवा। 102 छात्रों के भविष्य पर संकट, सिपाही के पदों में बढ़ोतरी, अब 10,685 पदों पर होगी बहाली। रोहिणी आचार्य का सीएम नीतीश पर तीखा हमला, पूछा बिहार में बेटियों के खिलाफ क्यों नहीं रुक रहे अपराध। हिजाब विवाद पर विराम, डॉक्टर नुसरत परवीन ने ज्वाइन की नौकरी, आज से पटना के अस्पताल में लगी ड्यूटी। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पीएम मोदी का नमन, शेयर किया पुराना भाषण, सीएम नीतीश बोले वो सच्चे जननायक। बिहार में राशन वितरण में बदलाव, अब चावल के साथ गेहूं भी मिलेगा, कार्डधारियों की EKYC जरूरी। वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड तोड़ पारी पर टिकी निगाहें, सरफराज गिल का रिकॉर्ड खतरे में। ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, 28 जनवरी से टिकट बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट। बिहार में रोजगार की नई उम्मीद जगी, राजधानी पटना को इंडस्ट्री हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बिहार का लक्ष्य, मेगा सर्वजन दवा सेवन अभियान का शुभारंभ। सम्राट चौधरी का कार्यालय होगा पेपरलेस, ई-ऑफिस प्रणाली से बदलेगा कामकाज का तरीका। बुकिंग शुरू, हरी झंडी के साथ बिहार में उतरी लग्जरी कैरावैन बस, अब 5 स्टार सरीखा रोड ट्रिप। बिहार में 1 करोड़ परिवारों को मिला स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच। बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा, 70 डिग्री सेल्सियस पर वायरस खत्म, क्यों जरूरी है सतर्कता। बिहार में बदले जाएंगे कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष, संगठन सृजन अभियान में प्रदेश स्तर पर भी होगा प्रयोग। बिहार के लिए बड़ा फायदा, बंटवारे में पहली बार मिल सकता 900 क्यूसेक गंगा जल, क्या होगा असर। बिहार में भीषण ठंड का कहर, कई जिलों में कोल्ड कर्फ्यू जैसे हालात। बीपीएसएससी दारोगा भर्ती, 78 पदों के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। वृद्धजनों को जनवरी से 7,500 रुपये मासिक पेंशन देने का ऐतिहासिक फैसला। 37,000 होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के घर पहुंचेगा नोटिस, जल्द जमा कर दें, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। क्या तेजस्वी को सियासी मात देने की तैयारी में है तेज प्रताप। मकर संक्रांति से पहले बिहार की राजनीति में बढ़ी हलचल। एक ही समय में एक ही लाइन पर 2 ट्रेनों का होगा सुरक्षित परिचालन,
भागलपुर गोड्डा लाइन के बाद संझा हॉल्ट में लगी नई तकनीक। किसानों को मिलेगी तकनीकी मदद, कृषि यांत्रिकरण योजना को बढ़ावा। मेडिकल की छात्राओं ने जलाशयों में एक दूसरे को धक्का देकर की मस्ती। भागलपुर में मां सरस्वती की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। आरजेडी में टिकट के सवाल पर घमासान भाई वीरेंद्र के बयान से सियासत तेज, बीजेपी ने तेजस्वी से मांगा जवाब। साहित्यकार समाज के लिए जिम्मेदार, पटना यूनिवर्सिटी में प्रो विकास शर्मा ने न्याय और शिक्षा पर दिए महत्वपूर्ण विचार। भागलपुर में ठंड का असर तेज, अगले 7 दिनों तक कोहरे का अनुमान। बक्सर में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद, डीएम का आदेश, आंगनबाड़ी भी बंद। सिवान में प्लास्टिक कचरे से बन रहे पेवर ब्लॉक, सड़कों और स्कूल बेंचों में होगा उपयोग। बिहार के सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी 5,000 से ज्यादा एनएम। बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपए। जनवरी 2026 से किसानों को पैसा मिलेगा। सरकारी कर्मी और आयकरदाता भी ले रहे थे मुफ्त राशन। 10,700 कार्ड रद्द होंगे। बीपीएस, एसएससी, टीआरआई 4 शिक्षक भर्ती में देरी का कारण सामने आया, जल्द विज्ञापन की उम्मीद। महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू, 15,000 रुपए तक की सहायता। 10वीं और 12वीं पास मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशियां। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से की बात, बोले समय से पूरा करें काम। बिहार के सभी जर्जर सड़कों के कायाकल्प के लिए 4,000 रुपए करोड़ का बजट। यात्रियों के लिए गुड न्यूज, अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगी मेडिकल टेस्ट की सुविधा, मोबाइल पर आएगी रिपोर्ट। भागलपुर में सरस्वती विसर्जन के दौरान बमबाजी, 4 युवक घायल, इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की बड़ी कार्यवाही, जिला कृषि पदाधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम को मिली मंजूरी, पुराने पाठ्यक्रम से हो रही लाकी पढ़ाई। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 5,200 रुपए की वार्षिक सहायता। मुजफ्फरपुर में महिला शिक्षकों को अश्लील मैसेज भेजने पर शिक्षक निलंबित, दूसरे पर भी कार्रवाई। लालू यादव की संपत्ति की जांच पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। मुजफ्फरपुर में 2 यूनिट अग्निशमन भवन निर्माण को मिली रफ्तार, 10 लाख से अधिक आबादी को होगा सीधा लाभ। शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर 40 लाख की ठगी रिपोर्ट शासन को भेजी गई। अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट, शारीरिक दक्षता जांच अगले माह से 7 दिन चलेगा बहाली अभियान। धूप के साथ दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों की बहार, यात्रियों में खुशी की लहर। सुरक्षा एजेंसी का लाइसेंस रद्द, एसकेएमसीएच सदर और सभी पीएचसी में गार्ड मुहैया कराने वाली एजेंसी पर सख्ती। राजद का एनडीए सरकार पर बड़ा हमला, अपराध बढ़ने का आरोप। घूम घूम कर बेचते थे स्मैक, पुलिस ने छापेमारी कर 3 युवकों को बाइक और मोबाइल के साथ भेजा जेल। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार शिक्षक की मौत, आक्रोशित लोगों ने आरा पटना हाईवे किया जाम। डर से विकास तक का बिहार, नीतीश कुमार बोले, 2005 के बाद बदली राज्य की तस्वीर। किशनगंज में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पीएफआई से जुड़े मामलों में पूछताछ तेज। बिहार में 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, हाजीपुर में लगेंगे उद्योग। बिहार में 4.4 डिग्री तक लुढ़का पारा, अभी ठंड से हालत होगी और पतली, आईएमडी का आया लेटेस्ट अपडेट। सीएम नीतीश ने खुद संभाली कमान, जीविका दीदियों से की बात, योजनाओं का दिया भरोसा। बिहार में फर्जी दवाइयों से 2 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार, सरकार ने कई मेडिकल दुकानों के लाइसेंस रद्द किए। दूध से कमाई होगी दोगुनी, शिवहर में अब हर गांव में डेयरी उद्योग की स्थापना। भागलपुर मरीन ड्राइव निर्माण में 250 से ज्यादा भवन बाधक, मार्च के बाद तोड़फोड़। 2,61,000 रुपये का जाली लॉटरी कूपन, 38 डायरी में छुपा है इसका राज, गिरफ्तार 5 आरोपितों के पास 8 मोबाइल। बिहार में 19 बस डिपो में खुलेंगी जीविका दीदी की रसोई, घर जैसा खाना मिलेगा। कटिहार रेलवे अस्पताल में अब मिलेंगी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, गंभीर बीमारियों का होगा इलाज। नए साल में महंगाई का झटका, कमर्शियल गैस सिलेंडर 111 महंगा।
कटिहार में फर्जी बिजली बिल वसूली को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, 2 मीटर रीडर को बनाया बंधक। पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस 25 बढ़ी, अब इसके लिए 75 चार्ज देना होगा। कामाख्या एक्सप्रेस में लूटपाट, चैन पुलिंग कर फरार हुए बदमाश, 4 कोचों के यात्रियों का सामान गायब। बिहार जेल मैनुअल संशोधन, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 9 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश। रेलवे टाइम टेबल बदलने के बाद भी ट्रेनें लेट, यात्रियों में नाराजगी। पूर्णिया एमपी पप्पू यादव को आया लड़की का कॉल, बोली प्लीज मदद कीजिए, मेरी लोकेशन ट्रैक हो रही। मुजफ्फरपुर में 46,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, यातायात नियम उल्लंघन पर कार्रवाई। सूर्य के रुख का इंतजार कर रहे पीके, जसुपा के आंगन में अभी गहरा सन्नाटा, क्या 10,000 से मिलेगी संजीवनी। अलर्ट हो जाइए, अब कैलेंडर से नहीं, कंडीशन से चल रहा मौसम, फसल चक्र भी हो रहा प्रभावित। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी पटना, जनजीवन अस्त व्यस्त। पटना यूनिवर्सिटी के निर्माणाधीन भवन के प्रोजेक्ट साइट पर महिला से दुष्कर्म, मुंशी गिरफ्तार। पटना में नगर शत्रु पर शिकंजा, न्यू कैपिटल अंचल सबसे गंदा, 650 मामलों में हुई कार्रवाई। बिहटा में भारत प्लस ग्रुप के चेयरमैन अजय कुमार सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। रविवार शाम 6:20 बजे 50 से अधिक अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार को लाठी डंडों से घेर कर क्षतिग्रस्त कर दिया। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी सुरक्षित बच निकले। सिंह ने बिहटा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना से बिहार में अपराध बढ़ने की चिंता फिर से उभरी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में डीजीपी विनय कुमार और एसआईटी अधिकारियों से जांच की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने दोषियों को न बख्शने और त्वरित निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस घटना से राज्य में आक्रोश है और सरकार की कार्रवाई पर लोगों की नजर है। चौधरी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के मद्देनजर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल सहित केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां सतर्क हैं। 30,000 अतिरिक्त बल और 53 कंपनी पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 72 घंटे की विशेष पेट्रोलिंग और सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण गणतंत्र दिवस सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे परिवारवाद का प्रतीक बताया। आरोप लगाया कि लालू परिवार दशकों से परिवार प्रथम के सिद्धांत पर काम कर रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस से पहले 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें कुल 131 हस्तियों को सम्मानित किया गया। बिहार से 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला। भारत सिंह भारती कला, विश्वबंधु मरणोपरांत कला और गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान और इंजीनियरिंग। राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों को स्वीकृति दी। बिहार के लगभग 1 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों को 31 जनवरी तक विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पोर्टल पर उनका पंजीकरण सुनिश्चित करें। यह पोर्टल समुदाय और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करने में मदद करेगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि सरकार के 6 महीने पूरे होने पर वे सड़कों पर उतरेंगे। उनकी मुख्य मांगों में 2,000 रुपये पेंशन और हर परिवार को 15 रुपये 20,000 का रोजगार शामिल है। 1 जून से जनसुराज के लोग रोजगार के लिए 1 रुपये 90 पैसे लाख दिलाने में मदद करेंगे। इस अवसर पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 50 से अधिक सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। किशोर ने नीट दुष्कर्म मामले में भी न्याय की मांग की।